गुड मॉर्निंग बीइट स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं आकलन का वर्गीकरण, या फिर हम कह सकते हैं आकलन के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट या टाइप ऑफ असेसमेंट। इससे पहले हम कर चुके हैं आकलन का अर्थ, आकलन की विशेषता, आकलन के सिद्धांत। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं आकलन का वर्गीकरण। देखिएगा, विभिन्न प्रकार की अधिगम संबंधी प्रक्रियाओं के निर्धारण में आकलन की भूमिका होती है। जैसे आकलन के आधार पर ही छात्रों के स्तर को निश्चित किया जाता है। जैसे जो छात्र तीव्र गति से सीखता है तथा स्थायी रूप से सीखता है उसे प्रतिभाशाली एवं उच्च स्तर का अधिगम करने वाला छात्र माना जाता है। इसके विपरीत जो छात्र सामान्य गति से सीखता है उसे सामान्य गति से अधिगम करने वाला छात्र माना जाता है। जो छात्र सामान्य स्तर से भी कम गति से अधिगम करता है उसे मंद बुद्धि माना जाता है। इस प्रकार छात्रों के स्तर एवं उसके अधिगम स्तर का निर्धारण शैक्षिक आकलन प्रक्रिया के आधार पर ही संभव होता है। इस प्रकार सीखने के अधिगम भी इस प्रकार सीखने के आयाम भी विभिन्न प्रकार से शैक्षिक आकलन की प्रक्रिया से ही संबंधित होते हैं। जैसे एक छात्र प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को देखकर सीखता है, दूसरा छात्र किसी प्रत्यय के आधार एवं तर्क एवं चिंतन के सहारे सीखने का प्रयास करता है, तीसरा छात्र किसी वस्तु के सहयोग से सीखने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विभिन्न प्रकार के सीखने की दशाएं बालक जीवन में उपस्थित होती हैं। इन सभी आयामों का ज्ञान एवं उसे उचित रूप से संपन्न करने में आकलन की ही भूमिका प्रमुख मानी जाती है। आकलन के माध्यम से छात्रों के सीखने के आयाम एवं स्तर को पहचाना जाता है। इसके उपरांत उसके उपयुक्त सुझाव दिए जाते हैं, तभी सीखने की प्रक्रिया उचित रूप से संपन्न हो पाती है। सीखने के आयाम एवं स्तरों की भांति कुछ बिंदुओं के उचित विकास एवं क्रियान्वयन में आकलन के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिएगा, आकलन का जो वर्गीकरण होता है वो बहुत प्रकार से किया जा सकता है। जैसे उसके क्षेत्र के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और भी विभिन्न प्रकार के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करेंगे। लेकिन आज हम मेन रूप से क्या ले रहे हैं, आकलन का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण ले रहे हैं। और भी हम कई प्रकार से वर्गीकरण करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, लेकिन आज हम जो ले रहे हैं आकलन का वर्गीकरण है वो उद्देश्य आधारित वर्गीकरण कहलाता है। देखिए, उद्देश्यों का निर्धारण करना एक कठिन कार्य होता है और इसके लिए शिक्षक को बड़ी लगन से परिश्रम करना पड़ता है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अभाव में किसी भी प्रकार के उचित परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक उचित उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तब तक हम परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षक के उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद उन्हें स्पष्ट एवं वास्तविक रूप में परिभाषित करना होता है। प्रत्येक शिक्षण का उचित लक्ष्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। अतः आकलन का उद्देश्य निर्धारित वर्गीकरण के अंतर्गत यह देखना पड़ता है कि हमें बालक के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन लाना है। इस प्रकार उद्देश्य आधारित आकलन के विभिन्न स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित हो सकता है। मतलब हम उद्देश्य आधारित वर्गीकरण को देखिएगा, इस तरीके से हम इसके पार्ट डिवाइड करते हैं, इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है पूर्व सूचक आकलन, फिर दूसरा होता है हमारा रचनात्मक आकलन, फिर तीसरा होता है हमारा योगात्मक आकलन और हमारा फोर्थ आता है निदानात्मक आकलन। तो इस वीडियो में हम केवल
पूर्व सूचक आकलन का अध्ययन करेंगे। इन 3 का जो अध्ययन है हम एक एक करके एक वीडियो के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आज हम जो पहला हमारा है पूर्व सूचक आकलन, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, पूर्व सूचक आकलन का प्रयोग शिक्षार्थी के आरंभिक व्यवहार का पता लगाने के लिए किया जाता है, ताकि उसके आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सके। इस आकलन में निम्न प्रश्नों का उत्तर हो सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं। पहला है, नियोजित अनुदेशन आरंभ करने के लिए विद्यार्थी के ज्ञान एवं कौशल का स्तर क्या है। ठीक है, क्या हम देखते हैं कि उसके ज्ञान और कौशल का स्तर क्या है। दूसरा है, अभी तक विद्यार्थी किस सीमा तक बोध एवं कौशल का स्वयं में विकास कर चुका है, जो कि नियोजित अनुदेशन के लक्ष्यों के प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। तीसरा है, विद्यार्थियों की रुचि, कार्य करने की जो आदतें तथा व्यक्तित्व विशेषता किस सीमा तक यह निर्धारित करती हैं कि शिक्षण का कौन सा तरीका दूसरे से उत्तम है। उपयुक्त तीनों प्रश्नों के उत्तर के आधार पर पढ़ाने के तरीकों का निर्धारण किया जाता है। पूर्व सूचक आकलन का कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आरंभ में विद्यार्थियों के ज्ञान, समझ, कौशलों का परिचय करना, उसका स्थापन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उसके लिए कौन सा सीखने का तरीका अधिक लाभदायक होगा। पूर्व सूचक आकलन हेतु कुछ प्रैग्नोस्टिक परीक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख कौन कौन से हैं। वाचन परीक्षण यानी रीडिंग टेस्ट, सर्वे वाचन परीक्षण आदि इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं।